स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लू बीम पब्लिकेशन के एक्सप्लोरिंग साइंस के क्लास 3 के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ओके, हमारा यूनिट 1 है लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स जीवित और अजीवित। ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस का मतलब है कि हमारे आसपास की चीज़ें। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स। हमारा जो संसार है वो चीज़ों से भरा हुआ है। सम ऑफ दिस थिंग्स आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो जीवित है और कुछ चीज़ें हैं वो है जो कि जीवित नहीं है। Look around and you will see things like plants, animals, buildings, roads and sun, cars and buses. आप अपने आसपास देखिएगा तो आपको दिखेगा प्लांट्स दिखेगा, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, सूरज दिखेगा, कार दिखेगा और बसेस दिखेंगे, क्लोथ्स दिखेंगे, टॉयज़ दिखेंगे, फैमिली दिखेगी और फ्रेंड्स दिखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सो हाउ यू कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, इतनी सारी चीज़ों में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग। ऑल लिविंग थिंग हैव लाइफ इन दैम। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जान होती है। ठीक है, दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। उन्हें जिंदा रहने के लिए एयर हवा, फूड भोजन और वाटर पानी, तो हवा, भोजन और पानी की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है वो मूव करते हैं, मतलब चलते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं। ठीक है, द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, ग्रो, फील एंड और रिप्रोड्यूस। देखिए, जो काम लिविंग थिंग्स कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स खा नहीं सकती है, सांस नहीं ले सकती है, खुद के बलबूते वो चल नहीं सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ कुछ लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं फिगर में। बर्ड, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ट्रीज़। ओके, ट्रीज़ एंड प्लांट्स। और यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। सन, माउंटेन, एरोप्लेन, बस, टॉय, टेबल, चेयर, बुक्स, रोड। ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान वो क्या है, लिविंग थिंग्स। आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन और पानी चाहिए। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट फूड एंड वाटर। सारे लिविंग थिंग्स भोजन और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। फूड गिव्स देम एनर्जी एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। भोजन उन लोगों को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है किसी भी काम को करने के लिए और उनको बढ़ने में मदद करता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हम लोग अपना भोजन कहाँ से पाते हैं, प्लांट से, पेड़ पौधों से या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स से। ठीक है, पालतू जानवर। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो पानी और मिनरल्स मिट्टी से लेते हैं। ठीक है,
ये तो हमने पढ़ा ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से चल सकते हैं। चिल्ड्रेन मूव टू स्कूल एंड ग्रोन अप्स मूव टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क। बच्चे जो हैं अपने स्कूल जाते हैं और बड़े जो हैं वो अपने काम की जगह पर जाते हैं। यू मूव अलॉट वाइल व्हेन यू आर प्लेइंग। आप भी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं जब आप खेलते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जानवर भी चलते हैं। क्यों चलते हैं? तो भोजन और शेल्टर मतलब छत ढूंढने की खोज में, ठीक है, ताकि वो कहीं रह सके, उसकी खोज में वो चलते हैं। अ प्रीडेटर मूव टू कैच इट्स प्रे। प्रीडेटर मतलब होता है शिकार करने वाले जानवर, ठीक है, तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए मूव करते हैं, चलते हैं। द प्रे मूव्स टू सेव इट्स लाइफ। और जो शिकार होता है वो अपनी जान बचाने के लिए चलता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी मूव अलॉट वाइल प्लेइंग। यहाँ दो बच्चे दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है शिकारी और शिकार का। अ रैबिट इज़ रनिंग अवे फ्रॉम ए फॉक्स फॉर इट्स लाइफ। एक रैबिट है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, फॉक्स से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं ना, देखिए। तो ये दोनों भी मूव कर रहे हैं और ये खुद से मूव कर रहे हैं, कोई इन्हें चला नहीं रहा है। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड बाय देयर रूट्स। प्लांट्स जो हैं अपने रूट्स की वजह से ग्राउंड पर फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। पेड़ पौधे को आप देखते होंगे कि वो जहाँ लग जाते हैं वो एक जगह लग जाते हैं, उनको वहाँ वो ऐसा नहीं होता है कि आज आप लगाएं कल वो चलकर कहीं और चलेगा, तो वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं। सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो अपने जड़ की वजह से फिक्स रहते हैं, इसी वजह से क्या होता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। बट दे टू सम मूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें मूवमेंट नहीं होता, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं चलिए देखते हैं। ए बर्ड ओपन्स अप टू बिकम अ फ्लावर। एक कली जो है वो ओपन होता है, खुलता है एक फ्लावर बनने के लिए। देखिए ये बर्ड है, यहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके खुल के एक फूल बन जाता है। कली जो है कुछ इस तरह से होता है और फिर खिलते खिलते फूल बन जाता है। अ सनफ्लावर टर्न्स टू फेस द सन। सनफ्लावर क्या होता है, सुबह के वक्त वो उसका जो स्टेम होता है वो सूरज की तरफ अपने आप घूम जाता है, अपने आप सूरज की तरफ मुड़ जाता है, तो वो भी मूवमेंट शो कर रहा है। अब आप जानते होंगे छुई मुई नाम के एक पौधे के बारे में। उसको छुई मुई हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है टच मी नॉट। मतलब आप जैसे उसको छुएंगे ना वो क्या होती है, उसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। देखिए अ टच मी नॉट क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन यू टच देम। जैसे ही आप उसको छुएंगे उनका जो पत्ता है ना वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। ए प्लांट टेंड्स टू ग्रो टुवार्ड सनलाइट। एक पौधा जो है सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता चला जाता है, ओके। अब ये क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें कह रहा है कार्स एंड बसेस मूव। कार और बस जो है वो भी मूव करते हैं। देखते होंगे कार और बस को चलते हुए आप लोगों ने रोड पर देखा होगा। तो क्या वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, ये आप लोग क्लास में डिस्कस कीजिएगा। डू दे मूव ऑन देयर ओन। क्या वो खुद से चलते हैं, डिस्कस ये सब आप लोग क्लास में कीजिएगा। कार और बस मूव करते हैं तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग है या फिर लिविंग थिंग है? क्या वो खुद से चलते हैं? तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। कार और बस मूव ज़रूर करते हैं, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों नॉन लिविंग थिंग्स हैं? वो इसलिए क्योंकि कार और बस को
भोजन नहीं चाहिए होता है, वो पेट्रोल पर चलते हैं, वो खाते नहीं हैं, ना ही उनको पानी चाहिए होता है, वो खुद से नहीं चलते हैं। डू दे मूव देयर ओन का है, वो खुद से नहीं चलते, उनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। वो बढ़ते नहीं हैं, वो सांस नहीं लेते हैं, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है, और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, अब हम चलिए लिविंग थिंग्स के बारे में और जानेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, वो फिर धीरे धीरे करके एक बड़े से पेड़ में बन गया ना। अ बेबी एप्पल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, ये बेबी एप्पल प्लांट है, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े पेड़ में बदल गया। इट्स फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, उसका जो फ्लावर था वो फ्रूट में बदल गया है। पपीज़ ग्रो अप टू बिकम डॉग्स, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले होते हैं, वो बढ़ के डॉग बन जाते हैं। अ चाइल्ड ग्रोज अप टू बिकम अ मैन और अ वुमेन, एक छोटा सा बच्चा या बच्ची होगी तो वो बड़ी होकर औरत बनेगी, बच्चा होगा तो बड़ा होकर आदमी बनेगा। ओके, तो ये सभी बढ़ते हैं, लेकिन समय के साथ। ऐसा नहीं हो कि आज बच्चे हैं तो कल तुरंत बड़े हो जाएंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, लिविंग थिंग सांस लेते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनको साफ एयर चाहिए होता है सांस लेने के लिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर लीव्स, प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? अब आप यही सोच रहे होंगे कि इंसान के पास तो नाक है तो वो नाक से सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट कैसे सांस लेते हैं? तो प्लांट के पास स्टोमाटा होता है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे होल्स में होता है, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों में, उसके वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अ प्लांट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमाटा, वो स्टोमाटा के थ्रू सांस लेते हैं। स्टोमाटा कुछ इस तरह सा होता है। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अपनी नाक से सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज़, लेकिन इंसेक्ट्स जो हैं वो सांस लेते हैं नाक से नहीं, उनके बॉडीज़ पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। ए फिश यूजेज इट्स गिल्स टू ब्रीथ, और फिश की भी नाक से सांस नहीं लेती है, वो भी सांस कहाँ से लेती हैं? गिल्स, उनके पास गिल्स होता है जिससे वो सांस लेती हैं और छोड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स फील, मतलब लिविंग थिंग महसूस करती है। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो महसूस करती हैं और उसके बाद उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं। यू फील कोल्ड एंड यू पुट ऑन वुलन क्लॉथ्स, जब आपको ठंड लगता है तो आप ठंड के कपड़े पहनते हैं ना, ऊनी कपड़े। और डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, अब घर पे जो डॉग्स होते हैं वो जब कोई बाहर से स्ट्रेंजर आता है, अनजान व्यक्ति आता है, उसको देखकर भौंकते हैं। अ पीकॉक डांसेस इन द रेन, एक पीकॉक जो है, एक मोर जो है, जब बारिश होता है तो वो डांस करने लगता है। यू लाफ व्हेन टिकल्ड, जब आपको गुदगुदी की जाती है तो आप हंसते हैं। एन एनिमल रन्स अवे ऑन फीलिंग द डेंजर, एक जानवर जो है वो दौड़ जाता है जब उसको खतरा महसूस होता है। अब प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट, एक प्लांट जो है रोशनी की तरफ बढ़ता है। दीज आर ऑल फीलिंग्स एंड देयर रिएक्शन, तो ये क्या है? महसूस करते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ डॉग बार्क्स एट अ स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर गेट्स स्केयर्ड, तो वो महसूस करना होता है। जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपको चोट लगता है ना, तो आपको महसूस होता है चोट वहाँ पर, तो
लिविंग थिंग्स को महसूस होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। कैसे, क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स मेक सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब प्लांट्स को देखेंगे आप लोग कि वो बीज देता है, और बीज हम लोग बोते हैं मिट्टी में तो वो बड़ा होता है और एक नए प्लांट में बदल जाता है। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। कुछ प्लांट जो हैं स्टेम की वजह से ग्रो करते हैं या फिर लीव्स की वजह से, अपने पेरेंट प्लांट के लीव्स की वजह से। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ए रोज़ प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम। अब किसी भी रोज़ प्लांट का आप स्टेम लीजिएगा और उसको लगाइएगा तो वो एक प्लांट में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस प्लांट मेक्स न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीव। ये प्लांट जो है नया प्लांट लीव से भी बनाता है। एवरी सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी सीड जो होता है, बीज जो होता है, वो नए प्लांट में बड़ा होता है। सीड हम लोग बोएंगे तो उसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा और पौधा बढ़ते बढ़ते एक पेड़ भी बन जाता है, या फिर अगर गमले में लगा तो वो पौधा ही रहता है। एनिमल्स ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज। एनिमल्स जो हैं अंडा देते हैं या फिर डायरेक्ट बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। कुछ एनिमल्स बेबीज़ को जन्म देते हैं, देखिए जैसे कि काऊ, वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स विथ ईच एग्स हैचेस इनटू अ यंग वन। अब देखिए कुछ जो है एनिमल्स वो अंडा देते हैं, बर्ड्स जो हैं अंडा देती हैं और अपने यंग वन को, अपने छोटे से बच्चे को जन्म देती हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटीज़ है। डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या प्लांट सांस लेती हैं? डिस्कस हाउ दे डू सो। तो ये अभी हम लोग पढ़ें कि वो कैसे सांस लेती हैं, प्लांट्स कैसे सांस लेती हैं। उनके लीव्स में स्टोमाटा होता है, उससे वो सांस लेती हैं। अ कप ऑफ हॉट टी इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक कप में गरम चाय है जो कि टेबल पर रखा हुआ है। डज द टेबल फील एनीथिंग। तो क्या वो टेबल कुछ महसूस करेगा? सोचिए, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग है, उस पर कुछ भी हो जाए उसको कुछ महसूस नहीं होता है। टच द कप। डू यू फील एनीथिंग? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। अब आप उस कप को टच कीजिए, आपको कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल होगा, गर्म लगेगा, होता है ना। अब आप गर्म चाय के कप की प्याली कप को टच करेंगे तो आपको गर्म लगेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल चीज़ें और आदमी द्वारा बनाए गए चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय नेचर आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। अब जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं वो भी क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं। जैसे कि वाटर, एयर, रॉक्स, माउंटेन्स, द सन, द मून, द स्टार्स, etc आर मेड बाय नेचर एंड नॉट बाय मैन। पानी, हवा, पत्थर, पहाड़, सूरज, चाँद, स्टार्स, तारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको आदमियों ने नहीं बनाया है। सो दे ऑल आर नेचुरल थिंग्स। इसीलिए वो सारी जो हैं नेचुरल थिंग्स हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो आदमियों द्वारा बनाए गए हैं वो क्या है? मैन मेड थिंग्स। सम ऑफ दीज आर बुक्स, टॉयज, चेयर्स, टेबल्स, क्लॉथ्स, कार्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स, टीवी एंड कंप्यूटर। उनमें से कुछ चीज़ें क्या हैं? किताबें हैं, खिलौने हैं,
चेयर है, टेबल है, कपड़े हैं, कार है, ट्रेन है, बिल्डिंग है, टीवी है और कंप्यूटर है। ठीक है, ये सारे क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं। यहाँ देखिए नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल्स हैं और यहाँ मैन मेड थिंग्स के। ओके, चलिए अब हम आंसर टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव डैश इन देम। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? नीचे के ऑप्शन में देखिए, एयर होता है, फूड होता है, वाटर होता है या लाइफ होता है। लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है, LIFE, लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग्स है? ह्यूमन्स, क्लाउड्स, एनिमल्स, प्लांट्स। कौन सा है? क्लाउड्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो छेद किस में होते हैं? स्टेम में होती है, फ्लावर में होती है, फ्रूट में होती है या फिर लीव्स में होती है? बिल्कुल सही, लीव्स में होती है, लीव्स। ओके, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या हैं? थिंग्स मेड बाय मैन, वो चीज़ें जो आदमियों द्वारा बनी हैं, या फिर थिंग्स मेड बाय प्लांट्स, वो चीज़ें जो प्लांट्स द्वारा बनी हैं, या फिर थिंग्स मेड बाय नेचर, वो चीज़ें जो नेचर द्वारा बनी हैं, या फिर थिंग्स मेड बाय एयर, वो चीज़ें जो एयर द्वारा बनी हैं। तो कौन सी होगी? थिंग्स मेड बाय नेचर, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। ओके, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम। कुछ जानवर जो हैं अपने यंग वन को जन्म देते हैं और कुछ प्ले विथ एग्स, अंडों के साथ खेलते हैं, ड्रॉप एग्स, अंडे गिराते हैं, बाय एग्स, अंडे खरीदते हैं, ले एग्स या फिर अंडे देते हैं। क्या होगा? बिल्कुल सही, ले एग्स, अंडे देती हैं। What do living things do with time? लिविंग थिंग्स समय के साथ क्या करते हैं? बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, स्टे करते हैं, रहते हैं। क्या होगा? लिविंग थिंग्स समय के साथ बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन डैश एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग्स जो हैं डैश करती हैं और फिर रिएक्ट करती हैं। देखती हैं, सी मतलब देखना, हियर सुनती हैं, फील करती हैं या फिर रन करती हैं। तो फील एंड रिएक्ट। फील एंड रिएक्ट। ओके, अब हम आते हैं मैच द कॉलम पर। मैचिंग द टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फिश गिव बर्थ टू यंग वंस, grows up to become a man, cannot move on its own, breathes through gills, lays eggs। तो इनमें से क्या होगा? फिश क्या करती हैं? ब्रीड्स टू गिल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ 1 है फिश, फिश का क्या होगा? डी। ओके, कार गिव बर्थ टू यंग वन, अपने बच्चों को जन्म देते हैं? नहीं। बड़े होकर आदमी बनते हैं? बिल्कुल नहीं। कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, बिल्कुल सही, ये होगा कि वो अपने आप नहीं चल सकते हैं। तो 2 का सी। क्रोकोडाइल गिव बर्थ टू यंग वंस,
ग्रोज अप टू बिकम अ मैन, वो अपने यंग वन को जन्म देता है, या फिर बड़ा होकर आदमी बनता है, ये दोनों तो हो गया, या फिर अंडे देता है। बिल्कुल सही, क्रोकोडाइल अंडे देता है। थर्ड का होगा ई। बुफेलो गिव्स बर्थ टू यंग वंस, वो अपने यंग वन को जन्म देता है। बिल्कुल सही, वो अपने यंग वन को जन्म देता है। तो 4 का ए। बॉय ग्रोज अप टू बिकम अ मैन, बड़ा होकर आदमी बनता है। तो 5 का बी। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। देखिए, इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। सी आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। हम लोगों को आंसर 1 या 2 वर्ड्स में देने हैं। फर्स्ट, थिंग्स टू डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं होती हैं, तो वो क्या हैं? राइट, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग। फ्रॉम व्हाट डू लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी, लिविंग थिंग्स को एनर्जी कहाँ से मिलता है? राइट, फूड। लिविंग थिंग्स डेट मेक देयर ओन फूड, लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाती है, क्या होगा? प्लांट्स, अपना भोजन वो खुद बनाती है। ठीक है। एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को का शिकार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। PRE, प्रीडेटर। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डेज, नए प्लांट्स इनमें से ग्रो करते हैं, तो क्या होगा? सीड्स। सीड्स से नए प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ब्लू बीम, एक्सप्लोरिंग साइंस क्लास 3 का यूनिट 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का चैप्टर 1 थिंग्स अराउंड अस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, हाउ डज ए सनफ्लावर शो मूवमेंट, एक सूरजमुखी का पौधा जो है वो कैसे मूवमेंट शो करता है? तो इसका आंसर है, अ सनफ्लावर शो मूवमेंट बाय टर्निंग टू फेस द सन, वो अपना मूवमेंट कैसे शो करता है? फेस की सूरज की तरफ फेस करके, सूरज की तरफ फेस टर्न करके। सेकेंड, विच प्लांट पार्ट ग्रोज इनटू ए फ्रूट, वो कौन सा प्लांट का पार्ट है जो बड़ा होकर फ्रूट में बदलता है? तो आंसर है इसका, फ्लावर ग्रोज इनटू ए फ्रूट, फ्लावर जो है बड़ा होकर फ्रूट बनता है, बढ़कर फ्रूट बनता है। थर्ड है, हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ, इंसेक्ट सांस कैसे लेते हैं? तो इसका आंसर है, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज़, इंसेक्ट अपने बॉडी पर एयर, उनकी बॉडी पर जो एयर होल्स होता है उससे सांस लेते हैं। फोर्थ है, व्हेन यू टच एन आइस क्यूब द फिंगर्स ग्रो कोल्ड, व्हाट डज दिस शो रिगार्डिंग लिविंग बीइंग्स, जब आप किसी आइस क्यूब को, बर्फ़ का क्यूब जो होता है उसको टच करते हैं तो आपके फिंगर पर ठंड लगता है, तो ये क्या शो करता है? लिविंग बीइंग्स का, दिस शो डैट लिविंग बीइंग्स कैन फील, तो ये क्या शो करता है कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो महसूस करते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है। अब आएंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट, व्हाट आर द 6 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स,
तो 6 डिफरेंसेस जो हैं क्या हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो यहाँ देखिए ये लिविंग थिंग्स के है और ये नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स फर्स्ट, दे नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी चाहिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। उन्हें भोजन और पानी नहीं चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो हैं अपने आप चल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स जो है अपने आप चल नहीं सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते नहीं हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स महसूस नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हो गए वाटर, एयर, सन, मून। ठीक है, प्लांट्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या हैं? गिव 4 एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स देने हैं। ऑल नॉन आंसर है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो आदमियों द्वारा बनाए गए हैं वो मैन मेड थिंग्स हैं। उसके एग्जाम्पल्स हो गए बुक्स, टेबल्स, कार्स, बिल्डिंग्स, etc। फोर्थ, वाई डू लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को हवा, भोजन और पानी क्यों चाहिए? आंसर, दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को हवा, भोजन और पानी जीवित रहने के लिए चाहिए होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए लिविंग थिंग्स और ए नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये देखिए एक लिविंग थिंग्स मैंने ड्रॉ किया है, एक पेड़। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स हो गया। और यहाँ है नॉन लिविंग थिंग्स, एक घर, हाउस। ठीक है, द एंड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।